नमस्कार, आप इंडिया डेली देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। आज मेरे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी जुड़ी है जिनको आपने लाफ्टर चैलेंज जैसे पॉपुलर शो में देखा और इनका एक कैरेक्टर भी उस शो में बड़ा पॉपुलर हुआ था, रतन नूरा। और वो कोई और नहीं, सुनील पाल हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पे। धन्यवाद धन्यवाद जी सर, एक कंट्रोवर्सी चल रही है देश भर में इलाहाबादिया यानी कि रणबीर इलाहाबादिया को लेके इंडियाज गॉट लेटेंट जैसे शो में गाली गलौज करके, अभद्र सवाल करके, स्पेशली माता पिता जिनको हम सब कुछ मानते हैं उनको लेके रिलेटेड क्वेश्चन करना। तो रणबीर इलाहाबादिया का नाम सुनते सबसे पहले आपके मन में क्या आया? बहुत बुरा लग रहा है, दुर्भाग्यवश लग रहा है कि ऐसा इंसान हमारे देश में पैदा हुआ है। मैं तो समझता हूँ कि इन सब लोगों को कलाकार कहना, इंसान कहना, कॉमेडियन कहना बंद करिए, क्योंकि इंसान इतनी घटिया बात कर नहीं सकता। कलाकार ऐसा इतना घटिया नहीं हो सकता। कलाकार माँ सरस्वती का पुत्र होता है। दिल, दिमाग, आंखें, आवाज, नेचर, नियत और कंटेंट पब्लिक के सामने साफ सुथरा लेके जाता है, क्योंकि पब्लिक उसके लिए भीड़ नहीं लीड है, क्राउड नहीं प्राउड है। वही हमारे अन्नदाता है, वही हमारे अन्नदाता है। और लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन कहा गया है, दवा और दुआ का नाम दिया गया है लाफ्टर को। तो कॉमेडी इतनी छोटी और हल्की चीज नहीं हो सकती। तीनों चीजों में ये फेल है, ये थर्ड क्लास लोग हैं। इन्हें जो मिल रहा है इससे भी बड़ी सजा मिलनी चाहिए और मुझे लगता है कि जेल वगैरह होनी चाहिए। सर, एक बयान हमने आपका पढ़ा था जिसमें आपने बोला कि ये आतंकवादी जैसे हैं, आतंकवादी जैसा इनका सख्त व्यवहार होना चाहिए। तो आतंकवादी से आपका क्या मतलब था? इनको मार देना चाहिए, इनको फांसी दे देना चाहिए, क्या था वो? देखिए, आतंकवादी का काम क्या है? देश में, समाज में बुराई फैलाना, देश का नुकसान करना, समाज का नुकसान करना, हमारे जेंजिस को, हमारे युवाओं को बरगलाना, उन्हें गलत और घटिया बातें सिखाना, उन्हें गालियां सिखाना, उन्हें गालियां देना। तो जो समझ में नहीं आया तो वो समाज में नहीं आता, और जो समाज का नुकसान करता है वो आतंकवादी ही होता है। तो मैं तो चाहता हूँ कि वो उस कानून के दायरे में जो उनको सजा मिल सके आतंकवादी के कैटेगरी में, क्योंकि आतंकवादी भी समाज का नुकसान करता है। तो जो समाज का नुकसान इन्होंने किया है, हमारी आने वाली पीढ़ी को खराब किया है, हमारे युवाओं को खराब किया, उन्हें नशे की लत लगा दी, उन्हें नशा करने की बात बताते हैं ये लोग, गाली देने की बात बताते हो, गंदी गंदी हरकत करने की बात बताते हैं। तो लड़के हो या लड़कियां, लड़कियां भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रही है। महिलाओं को चाहिए कि जो लड़कियां नंगी बातें करती हैं उनको नंगा करके ही मारा जाए, ताकि हमारे देश में जो महिलाओं को देवी का रूप समझा जाता है उन्हें इस तरह की शर्मिंदगी का सामना न करना। सर, बहुत सारे कॉमेडियंस हमने पहले भी देखे, जॉनी लीवर जी हो गए, राजू श्रीवास्तव, आप खुद हैं, और सिद्धू जी और शेखर सुमन जी के शो में तो आपने खुद ही शो में आप थे। तो उस टाइम क्या होता था कि पहले की कॉमेडी में कॉमेडी और ह्यूमर के बीच में एक थिन लाइन होती थी, एक रिस्पेक्ट होती थी उसकी। वो उस टाइम दायरा मेंटेन रखते थे, लेकिन अब वो चीजें क्रॉस हो चुकी हैं। तो पहले आप लोग जो कॉमेडी करते थे, अब जो कॉमेडी होती है उसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि लोगों को एक रिस्पेक्ट रखना चाहिए कि नहीं? देखिए, कॉमेडी तब हो या अब हो, वो है मेहनत का काम, वो आसान काम नहीं। वो इतना आसान काम नहीं, इसीलिए उसमें बहुत कम लोग आते भी हैं और बहुत कम लोग काम कर पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। उसमें बहुत जॉनी लीवर का नाम आ जाएगा, जॉनी लीवर जी का, या उसमें एक कपिल शर्मा का नाम आ जाएगा, या एक दो लोगों का और नाम आ जाएगा। 50 राजू श्रीवास्तव जी का नाम आ जाएगा। 50 सालों में बस यही दो चार नाम ही हमने सुने और देखे के नायकर है। एक हफ्ते के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर जो आदमी सीधा ऊपर आ जाता है वो गाली गलौज करके, तो वो कोई टैलेंट से नहीं आया है, वो आता ही करके आया है, वो कुछ ना कुछ गुनाह करके आया है, ठीक है, बदनाम होकर वो उसका नाम हुआ। लेकिन शर्म आनी चाहिए उन प्लेटफॉर्म को जो इन लोगों को जगह देती है, जैसे केबीसी वाले प्लेटफॉर्म को। केबीसी को तो शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने इनको क्यों बिठाया, अपने बच्चन साहब के सामने बिठा दिया। तो ये फिर जेंजीज में गलत मैसेज पहुंचता कि इस तरह से गालियां देकर, शॉर्टकट में ऐसे व्यूज खरीद के और गंदी गंदी हरकतें करके, खुद बदनाम होके, और फ्रीडम ऑफ स्पीच का सहारा लेके, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब होता है देश के लिए, समाज के लिए कुछ कहना जो सबके फायदे के लिए हो, बोल के लब आजाद देते हैं, लेकिन ये अपने फायदे के लिए कहते हैं। तो अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ये एटीट्यूड लेके जब ये आगे बढ़ते हैं तो हमारे जेंजीज को और हमारे देश के भविष्य के जो हमारे जो युवा है उन तक ये बुरा असर पड़ता है और वो इनसे इंस्पायर होते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को इंस्पायर वो जो करते हैं इनको सजा मिलनी चाहिए। आपने जैसे कि बोला अमिताभ बच्चन जी के शो केबीसी में भी इन लोगों को पार्टिसिपेंट के तौर पर बुलाया गया,
खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी इन्फ्लुएंसर अवार्ड के जरिए ऐसे इलाहाबादिया को तो खुद अवार्ड मिला था। तो आपको लगता है कि जब एक बड़े स्तर पर इनको एक रिस्पेक्ट दी जाती है, लोग इनको सुनते हैं, यंगस्टर्स है, यूथ से लेकर मतलब बच्चे से लेकर बूढ़े तक आजकल यूट्यूब, टीवी छोड़ के यूट्यूब देखते हैं, तो एक गलत मैसेज जाता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशन बनना चाहिए कि इस तरीके की चीजों पर रोक लगे? बिल्कुल बनना चाहिए। प्रधानमंत्री साहब को शायद इसको पता नहीं हुआ ये कौन हो क्या है, क्योंकि उनके पास इतना टाइम थोड़ी कि वो ये सब देखते बैठे। बिल्कुल। लेकिन उनके जो चमचे जो आजू बाजू में होते हैं, उन्होंने कोई समझाना चाहिए था कि भैया ये कौन है क्या है। और क्योंकि ये जिनका नाम ले रहे हैं, ये पॉडकास्ट वाला बंदा जो है, ये तो नशेड़ी है, तो गंजेड़ी है, तो पॉडकास्ट में भी गालियां देता है। ये तो बहुत बदनाम भाई, ये मामले में, इस मामले में शुरू से ये बदनाम रहा है, ये नालायक रहा है शुरू से। और अभी तो एक सगे बाप का भी नहीं है, ये तो शैतान की औलाद साबित हुआ है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि बड़े बड़े नेताओं को, जैसे प्रधानमंत्री साहब को या बच्चन साहब को, अभिनेताओं को ये सब चीजें देखनी चाहिए, जांच पड़ताल करना चाहिए कि हम किसको प्रमोट करें। बिल्कुल। सुनील जी, जब इस तरीके की कंट्रोवर्सी होती है तो दो तबके के लोग सामने आते हैं, एक जो उनके अगेंस्ट में बोलते हैं, एक जो उनके सपोर्ट में बोलते हैं। राखी सावंत हो गई या बिग बॉस फेम कशिश हो गई, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इनके सपोर्ट में भी बात की है। तो राखी सावंत ने तो ये कहा है कि समय रैना का सपोर्ट किया इलाहाबादिया का। उनका ये कहना है कि जब उदित नारायण किस कर लेते हैं तब लोग नहीं आके बोलते हैं, या मीका सिंह ने जब उनको किस किया तो उन्होंने उनको पुलिस स्टेशन तक खींचा। तो उनका ये कहना है जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे लोग स्केर्ड गेम जैसी वेब सीरीज में बोल्ड सीन देते हैं तब लोग नहीं आते हैं। और आज इलाहाबादिया ने एक क्वेश्चन पूछा तो इस तरीके की बात उठ रही है। जी, आप कुछ कहेंगे इस पे? देखिए, जो लोग को उनसे फायदा हुआ है, उसके शो में जाके फायदा हुआ है, जो लोग इस टाइप की हरकतें करते हैं, जिनको अब लगता है कि जाल हम पर भी कसा जा सकता है और हम भी फंस सकते हैं, तो वो एक ग्रुप बना रहे हैं बाकायदा सब लोग। लेकिन सबको देखिए, जहाँ जिसने गलत किया है उसको तो सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की। सर, लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जितने ये OTT प्लेटफॉर्म है, Amazon हो गए, नेटफ्लिक्स हो गए, जी स्टूडियो हो गए, इन सब पे आज के दौर में, आज के टाइम पे खुलेआम पिक्चरें, ऐसी वेब सीरीज आती हैं, बच्चे देखते हैं। आपको नहीं लगता कि इस चीजों के साथ साथ ऐसी और भी चीजें जो सोशल मीडिया पे चल रही है, उन पे बड़ा एक्शन होना चाहिए? बिल्कुल, इन OTT वालों को भी सजा मिलनी चाहिए, उस एकता कपूर को भी सजा मिलनी चाहिए, उस बालाजी को भी मिलना चाहिए, उस करण जौहर को भी मिलना चाहिए जो AIB प्रमोट करने गया था, LGBTQ पे जोक कर रहा था। करण जौहर को भी उल्टा लटका के मारना चाहिए। जो आलिया भट्ट सामने बैठी थी, वो जो 2-3 लड़कियां सामने बैठी थी, उनके ऊपर भी ये चलना चाहिए, क्योंकि तुम गलत चीजों को प्रमोट करने इतने बड़ी सेलिब्रिटी कैसे जा सकते हैं? तुम्हें पता है वहाँ गाड़ियां बकी जा रही है। जिसने जो किया सबकी सजा मिलनी चाहिए, OTT वालों को भी सजा मिलनी चाहिए। और जो अच्छी फिल्में बन रही है, आज साउथ में अच्छी फिल्में बन रही तो देखी जा रही है, तो इनको इन लोगों ने फिल्मों का भी इतना गंदा रूप बना दिया, इतना नीच रूप बना दिया, इतना घटिया रूप बना दिया कि कोई देखना नहीं चाहता। कोई ये सब के सब शक्ल से वल्गर लगे। आपने फिल्मों की बात की है, तो फिल्मों से रिलेटेड मेरा एक सवाल आपसे है। आजकल बॉलीवुड की फिल्मों को रिलीज किया जा रहा है, आपको लगता है कि बॉलीवुड के पास वो कंटेंट नहीं है, वो आइडियाज नहीं है कि उनको पिक्चरों को रिलीज करके पैसे कमाने पड़ रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। अगर आइडिया होता है तो पुरानी फिल्में क्यों देखी जाती है और हिट भी हो रही है, अच्छी बात है। पुरानी फिल्में जो होती है, जो 10 साल पहले जो एक तमीज और तहजीब के दायरे में बनी थी, जिसके अंदर कुछ बात थी, कहने के लिए गाने थे, स्टोरी थी, अभिनय था, सब चीजें तो आज पसंद की जा रही है। आज भी आपको यूट्यूब पे उठा के देखो, 90s के गानों को, 80s के गानों को कितना पसंद किया जाता है ना? तो लोग जान दे रहे थे कि यार कितना अच्छा गाना, कितना अच्छा। तो क्रिएटिविटी को हमेशा सलाम है, लेकिन इनके अंदर लालच बैठ गया कि ऐसा घटिया सीन डाल दो, ऐसी घटिया बातें डाल दो, ऐसे घटिया डायलॉग डाल दो तो ये चलेगा। और ये अपने स्वार्थ के लिए, समाज की चिंता किए बिना उल्टा सीधा काम कर रहे हैं। ये सभी जितने भी गंदी वेब सीरीज वाले हैं, गंदे फिल्में वाले हैं, और ये सब जिस टाइप के यूट्यूबर्स हैं, सबको 10-10, 20-20 साल की सजा होनी चाहिए और करोड़ों का फाइन होना चाहिए। और तभी जाके आगे चल के फिल्म वाले और यूट्यूब OTT वाले और हमारे आने वाले पीढ़ी के जो लोग हैं, इससे सबक ले पाए। बिल्कुल, जैसे कि आपने बोला कि इस तरीके के लोगों को एक सजा मिले जिसके बाद लोगों को ये समझ में आए कि ऐसी चीजें नहीं करनी है। सर, आपकी भी एक कंट्रोवर्सी हमने बीच में देखी थी, कंट्रोवर्सी नहीं कहेंगे उसको, एक खबर कहेंगे कि आप जब किडनैप हुए थे, सर वो क्या मामला था? लाइक हम जानना चाहेंगे, आज हमारे साथ लाइव हैं आप, तो क्या हुआ था? सच में उसमें किसी की साजिश थी या क्या था वो? क्योंकि कई लोगों ने आप पे भी सवाल उठाए कि वो पब्लिसिटी स्टंट था या क्या था।
प्रोग्राम के नाम पे मुझे बुलाया गया, बाकायदा एडवांस दिया गया, दिल्ली में बुलाकर मुझे फिर दूसरी गाड़ी बदली गई और मेरठ रास्ते पे मुझे उस गाड़ी में अगवा किया गया और एक दिन एक रात मुझे वहाँ रखा, मेरे पास साथ पैसे की बातें की, गालियाँ दी, धमकियाँ दी, जान से मारने की, और दूसरे दिन 10 लाख रुपए लेके मुझे छोड़ा गया। तो सर उस पे आगे सब कार्रवाई हुई क्या? वो चीज सॉल्व हो पाई क्या? क्या आप इस चीज से संतुष्ट हैं? योगी सरकार ने फास्ट ट्रैक पे काम किया है, सब पकड़े गए हैं, वही भगवान ने चाहा तो देखते हैं क्या होता है। मुझे तो पुलिस पे पूरा सर योगी भरोसा है। सरकार की ये काम सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हुआ, इसके पहले मुश्ताक खान जी के साथ भी हुआ है, आगे शक्ति कपूर के साथ भी करने वाले थे। काफी कलाकारों के शिकंजे में कलाकार काफी शिकंजे में आ चुके हैं उनके। सर योगी सरकार की आपने बात की है, एक तरफ लोग युवा धर्म की तरफ भी बढ़ रहे हैं और एक तरफ इन्फ्लुएंसर्स लोगों को इस तरह वो कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं। तो मुझे आपको लगता है कि मतलब लोगों को प्रॉपर तरीके से आज के टाइम के जो यूथ हैं, छोटे बच्चों को माँ बाप को संभाल के रखना चाहिए, उनको इस चीजों से बचाना चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चों को छोटे भी फोन दे दिया जाए। ये सबका काम है, स्पेशली सरकार का काम है कि ऐसे कंटेंट जड़ से ही खत्म कर दिया जाए, ताकि माँ बाप भी मजबूर है, इतने कितना संभालेंगे बच्चों को, कहाँ संभालेंगे बच्चे, बताइए। माँ बाप बेचारे बहुत परेशान, आज की जंजिस के माँ बाप बहुत परेशान है, बता रहा हूँ आपको, बहुत परेशान। जंजिस के माँ बाप डरते हैं, बच्चों से डरते हैं, क्या करें, बच्चे बात बात पे धमकियां देते हैं, तो बच्चे बहुत परेशान, बहुत दुखी है माँ बाप। तो सरकार को चाहिए कि वो उनको संभाले। सुनील सर, मेरा आपसे आपका मैंने एक वो रतन नूरा वाला एक वो देखा था एक्ट। सर मैं चाहूंगी कि एक बार आप मुझे ये बताइए कि आपका फेवरेट खुद का कॉमेडियन कौन है, कौन आप जिसको अपना आइडल मानते हैं या फॉलो करते हैं? जॉनी लीवर जी हैं, कपिल शर्मा है, मेरे फेवरेट है, उनको फॉलो करता हूँ। और सर एक बार आप अगर रतन नूरा स्टाइल में आप कुछ बोल दें, बहुत मिस करते हैं आपको। हमारा नाम है रतन नूरा और इस इंटरव्यू के बिना हम हो अधूरा। ये इंटरव्यू है, बाकी सब इंटरव्यू होता है, बदबू आती है, लेकिन यहाँ से खुशबू आ रही है। तो शालिनी, अपनी शालीनता बनाए रखो। हमारा नाम है रतन नूरा और आज के आपके साथ बातचीत करके हमारा जीवन बना है काशी और मथुरा, वरना हम तो था धतूरा। सर धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े और हम उम्मीद करते हैं फिर आपसे जुड़ पाएंगे। थैंक यू सर, इंडिया डेली के साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।